हे गाइस, माय नेम इज संकेत एंड यू आर वाचिंग टेक्नो संकेत। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है आईफोन 7 के ऊपर। क्या हमें आईफोन 7 को 2020 में बाई करना चाहिए? क्या यह वर्थ है? क्या जो इसका प्राइस है 25 से 30 हजार रुपए के बीच में डिवाइस मिलती है? ऐसे तो इस डिवाइस की प्राइस 30,000 है, लेकिन हमें ऑफर में का डिस्काउंट सब लेके 25-26 हजार के रेंज में मिल जाती है। तो क्या हमें ये डिवाइस लेनी चाहिए? तो मैं आज आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा, क्या ये हमें डिवाइस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो गाइज, इसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसका जेड ब्लैक कलर ना खरीदें अगर आप आईफोन 7 को खरीद रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर और चिपसेट का यूज किया गया है। तो इसमें यूज किया गया है बायोनिक A10 चिपसेट, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर बात करते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर की, तो वो करीब करीब निकल के आता है 1,65,000, जो कि डे टू डे लाइफ में हमें कोई भी लैग इशू नहीं देगा। और आईफोन का कस्टमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लैग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बात करते हैं गाइज, इसमें आती है IP67 की रेटिंग, जो इस डिवाइस को डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस बनाती है। गलती से गिरने का बात तो अलग है दोस्तों, आप इस आईफोन को खुद से अपने हाथों से पानी डाल के इसे धो सकते हो और ये इसे कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं नहीं, ऐसा आईफोन बोलता है और ऐसा रियलिटी में है गाइज। आईफोन अगर आप आईफोन 7 आपका पानी में गिर भी जाए तो इस डिवाइस को कुछ नहीं होता है। अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो इसमें आप PUBG को HDR के हाई सेटिंग्स पे आसानी से खेल सकते हो। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल HD पे ही खेले तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके डिवाइस के लिए। अब बात करते हैं इसके iOS की। तो इसमें मिलती है आपको लेटेस्ट iOS 13, और जब iOS 14 आएगा 15 आएगा तो उसके भी अपडेट्स आपको बहुत ही जल्दी मिलते रहेगी। आईफोन की खासियत है कि अपने पुराने से पुराने डिवाइस में भी रेगुलर अपडेट्स देते रहता है, तो यह आईफोन को और भी डिवाइस से बिल्कुल अलग बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 2020 में ये डिवाइस को लेंगे तो ये आसानी से 4-5 साल आपका जरूर चलेगा। और हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलती है, जैसे डाटा सिक्योरिटी। तो गाइज, आज के डेट में हमारे लिए हमारा डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा एंड्रॉयड फोन्स में से हमारे डाटा लीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे आईफोन से हमारे कोई भी डाटा लीक नहीं हो सकता। जैसा कि आईफोन हमें डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हम आईफोन के इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। आईफोन पहले टच आईडी देता था और इसमें भी टच आईडी है, और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है टच आईडी। और आईफोन का जो फेस आईडी है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अगर बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो बैक में आपको मिलता है यहाँ पे सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का। अगर इस प्राइस रेंज के हम कोई और फोन को देखें तो उसमें बैक में 4-5 कैमरे मिलते हैं 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल वाले सेटअप का, लेकिन इसमें आपको सिंगल कैमरा दिया गया 12 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट आती है वो भी एकदम नेचुरल रहती है, आप अच्छी पिक्स भी क्लिक कर सकते हो। बैक कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 7 मेगापिक्सल का, और आपको यह निराश कर सकता है। तो अगर आप एक आईफोन लवर हैं, आप चाहते हैं एक फ़ोन रखें हम, तो आप फ़ोन ले सकते हैं, इस फ़ोन को ले सकते हैं। आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं, आप इसके बैक कैमरा से अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आईफोन की एक ब्रांड वैल्यू जो होती है वो आपका बना रहेगा, बट आपका जो फ्रंट कैमरा से आप सेल्फी लेना चाहोगे तो आएगी, पिक्स आती है, नॉर्मल पिक्स आती है ज़्यादा। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा आए ऐसा आए, आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो इसकी बैटरी एक दिन आसानी से चल जाती है, आपको एक दिन आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दोबारा चार्ज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हैं और यह फ़ोन आप लेना चाहते हैं तो यह फ़ोन आपके लिए नहीं है। आप यह फ़ोन को मत देखना, बिकॉज इसकी बैटरी बैकअप उतनी अच्छी नहीं है कि आप इसमें हैवी गेमिंग कर सको। तो गाइस, यही थी आज की यह वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज, अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं, अगर आप आईफोन लवर हैं, आपका रेंज 25,000-30 हजार रुपये है और आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते इससे 25-30 हजार से ज़्यादा, और आप एक नॉर्मल यूजर हैं, बस आप आईफोन को एक ब्रांड वैल्यू लेकर चल हल्का फुल्का गेमिंग और ब्रांड वैल्यू के लिए रखना चाहते हैं और हल्की फोटोग्राफी हल्की फुल्की गेमिंग, तो आप यह फ़ोन ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई इस रेंज में 30 हजार के रेंज में कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप देख लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।